अमित सर हैं और सर के बगल में डॉक्टर शंभू सर। आप भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं, प्राध्यापक हैं ठाकुराम कैंपस में, लेकिन हिंदी से आपका रिश्ता बहुत ही घनिष्ठ है। और यहाँ तक कि महाभारत के समय जब डायलॉग लिखे जा रहे थे तो सर भी उसमें सहभागी थे, जितना मैं जानता हूँ। और आपका कम्युनिकेशन अमिताभ बच्चन के फादर, हमारे राष्ट्रकवि के रूप में भी जाने जाते थे, श्रीमान हरिवंश राय बच्चन जी से काफी पत्राचार सर का हुआ करता था। मैंने कई पत्र पढ़े हैं, मेरा बड़ा करीबी रहा है, सर से अपनापन रहा है, पड़ोसी भी है और अपनापन भी रहा है, शिक्षा विद्यार्थी हैं। इस कारण से आप लोग जानते हैं कि रक्सौल से क्लिंकर हटाने के संबंध में भी सबसे अधिक कोई काम किया उस पर मैंने इनके 50 पत्र मैंने देखे और पढ़े, इन्होंने भेजे थे कम्युनिकेट किए गवर्नमेंट से, और इसी को इन्होंने वहां से हटवाया जो प्रदूषण फैल रहा था गवर्नमेंट के संबंध में। बहुत बड़ा काम। और यहाँ तक कि सरिस्वा के संबंध में सैकड़ों पत्र इनके हैं जिन्होंने कम्युनिकेट किया है सरकार के। और इनके बारे में महाविद्यालय राजनीतिक विज्ञान कर रहे थे इस कॉलेज में लगवा रहे सर से आए अमित सर, केबीसी के विजेता और हम सबों के प्रिय सिंह जी, मंचपाल सिंह कॉलेज के वरीय प्राध्यापक, अन्य प्राध्यापक और छात्र, आज का दिन हम सबों के लिए बड़े गौरव का दिन है, क्योंकि आज बिहार की अस्मिता, बिहार के गौरव का इतिहास है। और उस इतिहास से बहुत कुछ प्रेरणा लेकर आने वाले समय में हम और बिहार को विकसित और समृद्ध कैसे बना सकते हैं, ये सोचने का दिन है। इससे पहले कि बिहार पर कुछ बातें मैं रखूं, आप छात्र में यहाँ हैं, एक छोटी सी बात जो मेरे मन में आई, जो मेरे बारे में बताया भी गया है, वो आप लोगों के जीवन में कुछ प्रेरणादायक बन सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उससे मैं आपके साथ साझा करूँ। देखिए, छात्र के रूप में आप जिस भी विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, आप साइंस के छात्र हैं, आर्ट्स हैं, कॉमर्स हैं, मैनेजमेंट में अपना करियर बनाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बनाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, वो एक अलग चीज है, कैरियर एक अलग चीज। लेकिन आपके अंदर जो प्रतिभा है, आपके अंदर जो क्षमता छिपी हुई है, उसको भी समय के साथ विकसित करते जाना, ये भी एक छात्र के रूप में आपका दायित्व है। इस बात को मैं किस रूप में कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं खुद एक फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, फिजिक्स से बड़ी रुचि पढ़ने में भी हमेशा टॉपर ही रहा, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, पीएचडी तक किया। फिजिक्स में एक अच्छे शिक्षक के रूप में मेरी पहचान भी है, लेकिन मेरी आत्मा बसती है साहित्य में, साहित्य सृजन में। तो उस कार्य को मैंने कभी रोका नहीं। 9वीं क्लास 10वीं क्लास तक मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो गई थी, और इंटर तक आते आते मेरी 3 किताबें प्रकाशित हो गई, और आज के डेट तक मेरी 8 किताबें प्रकाशित हैं हिंदी साहित्य। तो ये सब कैसे होता है? आपके अंदर जो क्षमता है उसको विकसित करने के लिए आप साहित्य तो एक घटक है, आप नृत्य है, संगीत है, कला का कोई भी क्षेत्र है जिसमें आपको अभिरुचि है, उसको भी विस्तृत देने की जरूरत है, उसको भी विकसित करने की जरूरत है। तो ये मैं आप लोगों से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। मैं खुद ही उसका एक एग्जाम्पल हूँ। मेरा बीएससी का एग्जाम चल रहा था ऑनर्स का, उसी समय हरिवंश राय बच्चन ने मुझे बॉम्बे बुलाया था, बी.आर. चोपड़ा ने बॉम्बे बुलाया था, हरिवंश राय बच्चन ने दिल्ली बुलाया था। तो साहित्य से भी प्रेम था, फिल्मी दुनिया में भी बहुत कुछ काम करने का मौका मिला। महाभारत धारावाहिक में राही मासूम रजा के साथ बैठकर महाभारत की स्क्रिप्ट लिखने का काम भी मुझे मिला था। कई कलाकारों को प्रशिक्षण देने का मौका मिला था, और मुझे वहां पर मेरी पहचान होती थी हिंदी और संस्कृत के विद्वान के रूप में। मैं बीएससी का छात्र था। तो आप सोचिए, बीएससी पढ़ने वाला, फिजिक्स जैसे जटिल सब्जेक्ट को पढ़ने वाला व्यक्ति जो ऑनर्स कर रहा था उस समय, बाद में एमएससी और पीएचडी किया, तो भाषा के तौर पर जो रुचि मेरी थी उसका विकास मैं करते गया। और आज भी जो हिंदी साहित्य में मैं जितना कर पाता हूँ, इतना बड़ा एक संसार मैंने हिंदी साहित्य का बनाया। फिजिक्स में भी एक अच्छी पहचान है, समाज के लिए भी मैं कर पाता हूँ। तो वो सब कैसे होता है? वो सब इसलिए होता है कि आपके अंदर जो क्षमता छिपी हुई थी उसको आप विकसित करते हैं। एक दूसरी बात, आप जीवन में जो भी कार्य करें, जैसा मैंने कहा, आप जो भी कैरियर का चुनाव करें,
अपनी इच्छा अनुसार, अपनी शिक्षा के अनुसार आप ये प्रतिस्पर्धा का जो है उसमें आप जो भी अपना कैरियर बनाएं, लेकिन किसी हर प्रत्येक कार्य में एक चीज आपको ये सोचना है कि आप अपने जीवन में इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए और ये बिहार या चंपारण के लिए आपकी क्या भूमिका हो सकती है। आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं आंदोलन कर सकता हूँ, क्या मैं कलम के जरिए यहाँ की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचा सकता हूँ, या मैं मेरी भूमिका क्या हो सकती है इस सामाजिक परिवर्तन के लिए, इस समाज के विकास के लिए। आखिर बिहार दिवस पर हम लोग बैठे हैं तो बिहार में जो कमी कमजोरियां हैं, जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। रक्सौल में मेरा जन्म कर्म है, पढ़ाता हूँ मैं बीरगंज में, ठाकुर कैंपस में प्रोफेसर हूँ, लेकिन कर्मभूमि जन्मभूमि तो यही है। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि जिन जिन चीजों पर सरकार का, प्रशासन का या हमारे जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं पहुंचता है, उनको मैं कलम की बदौलत अपने भाषा में उन समस्याओं को पूरा तथ्य के साथ प्रधानमंत्री को लिखता हूँ, मुख्यमंत्री को लिखता हूँ, मंत्रालय को लिखता हूँ, संबंधित विभाग को लिखता हूँ। हो सकता है कि 10 मैंने प्रयास किया, उसमें 8 में सफलता मिली, 2 में सफलता नहीं मिली, ये स्वाभाविक है, लेकिन वो प्रयास मैं करता हूँ और बहुत सारी समस्याओं को सुना जाता है, उस पर कार्रवाई होती है। और मेरे मित्र लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं जानते हैं कि रक्सौल में ऐसे मुद्दों पर मैंने काम किया है, ऐसे मुद्दों में परिवर्तन हुआ है जो शायद सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो वो सिर्फ कलम की ताकत से हुआ। एक अपनी पहचान बनाइए कि आप एक शुद्ध व्यक्ति हैं, आप एक स्वच्छ आपकी छवि है और आपकी कलम में ताकत है, आपकी बात सुनी जाएगी। और बात कैसे सुनी जाएगी? अगर आपको कहने का तरीका, अगर आप अपनी बात को प्रभावकारी ढंग से रख पाते हैं तो आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। तो बस आज मैं आप छात्रों से ये विशेष रूप से यही कहना चाहता हूँ कि बिहार दिवस के अवसर पर कि बिहार विकसित है, उसका गौरवशाली इतिहास है। उस इतिहास को याद करते हुए, यहाँ की महानता को याद करते हुए हम लोग अपनी क्षमता को भी विकसित करते जाएंगे। और जहां जहां जो कमी कमजोरियां हमारे आसपास में दिखाई देती हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम रसोई में बैठकर हम पूरे अखंड विश्व की बातें करें। अरे पहले अपने जहां आप हैं उसके आसपास को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम जिस कार्यशाला में है, जिस कार्यालय में है, जिस जगह पे है, उसमें क्या परिवर्तन हम कर सकते हैं, हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में जरूर सोचें। और बहुत बड़ा परिवर्तन की नहीं, वहां अचानक कोई चमत्कार हो जाएगा और मैं ऐसा कर दूंगा, ये भी सोचना मुनासिब नहीं है। छोटे रूप में जो आप कर सकते हैं उस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब रही बात बिहार, आज बिहार दिवस है तो निश्चित रूप से कुछ बिहार के बारे में हमको बात करनी चाहिए। और बिहार के गौरवशाली इतिहास, इसकी गौरवशाली परंपरा, इसके धार्मिक धरोहर, बहुत सारे धरोहर, जैसे भी मेरे किसी मित्र ने कहा कि बहुत सारे धरोहर ऐसे हैं जिनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। अभी एक संदर्भ मुझे याद आ गया, सुशील जी भी हैं और मोतिहारी के मित्र भी हैं, हम लोग अन्य मित्र भी आए हैं। अभी एक ऑर्वेल का मोतिहारी में स्टैचू है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। वो विश्व प्रसिद्ध एक साहित्यकार है, लेकिन वहां पर नशेड़ियों और जुआरियों का अड्डा बना हुआ है। सुशील जी शायद गए भी हैं वहां पर, और राज्य के द्वारा संरक्षण मिला हुआ है। आप मुख्यमंत्री भी वहां गए हुए हैं, लेकिन आज वहां पर कोई उसका देखभाल नहीं है, शहर के लोगों को भी कोई उससे रुचि नहीं है। अरे भाई, वो विश्व स्तरीय एक साहित्यकार थे, उनको मिलेनियम राइटर कहा गया, और आज उसके स्टैचू और उसके घर को लोगों ने शौचालय बनाए। तो इसमें बड़ी दुखद बात है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको समय के साथ संरक्षित करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा मैंने बिहार के बारे में जो आज एक बात और, इस बार जो बिहार का जो ये बिहार दिवस है, उसके लिए एक लोगो, एक नारा भी दिया गया है सरकार के द्वारा कि उन्नत बिहार और विकसित बिहार। तो ये उन्नत बिहार और विकसित बिहार की जो परिकल्पना है, उसके लिए जो हम लोग उसके गौरवशाली इतिहास को याद करते हैं, थोड़ा सा मैंने उसको एक लिपिबद्ध किया है, आप लोग जरा सुने उसमें कि ज्ञान, अध्यात्म, सभ्यता और संस्कृति की पावन भूमि बिहार का स्थापना दिवस हम सभी बिहार वासियों के लिए बिहार के गौरवशाली इतिहास को याद करने का दिन है। यह पावन भूमि जनक नंदिनी माता सीता की जन्मभूमि रही है। यही भगवान महावीर जन्मे, यही भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला और यहीं से बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार के पटना में हुआ। महर्षि वाल्मीकि समान संतों की तपोभूमि को पतित पावनी मां गंगा अपने अविरल प्रवाह से जीवन रक्षा प्रदान करती है
और सज्जों से खड़ा मंदार पर्वत जो बिहार में है, लोगों को वीर और पराक्रमी बनने का संदेश देता है। प्रतापी जरासंध, बिंबिसार, अजातशत्रु, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य और कुंवर सिंह इसी मिट्टी के शूरवीर थे। चाणक्य की यही कर्मभूमि थी और दानवीर कर्म का अंग साम्राज्य भी यही था। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय यही स्थापित हुआ। यही राज्य दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र का संदेश दिया। दुनिया का पहला लोकतंत्र वैशाली को कहा जाता है, आप जानते हैं। महाकवि विद्यापति, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वरनाथ रेणु और गणितज्ञ आर्यभट्ट जी सभी इसी मिट्टी के देन हैं। और सबसे बड़ी बात, महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी कर्मभूमि यही हम लोग की चंपारण बनी है। चंपारण की कर्मभूमि बनी। बिहार की मिट्टी कितनी उर्वरा है, इसका अभी उदाहरण भी हमारे एक मित्र ने दिया कि सबसे ज्यादा इस देश में IAS और IPS लेने वाला ये बिहार ही है। यहाँ तो प्रतिभाओं का भंडार है, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, छिपी हुई हैं, उनको अवसर नहीं मिलता। तो उस अवसर को कैसे हम हासिल कर सकते हैं, उस अवसर को प्रदान करने का जिम्मा भी आज के प्रबुद्ध वर्ग का है। आप अपनी क्षमता को पहले पहचानिए और उस क्षमता को कैसे विकसित करना है उस दिशा में आगे बढ़िए। आप अपने एक्सपर्टीज की राय लीजिए, आप अपने एक्सपर्टीज से जुड़िए, जो आपके एक्सपर्ट हैं, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं। ऐसा है, इसकी संभावना पूरी है इस पूरे देश में। मैं हरवंश राय बच्चन से जुड़ सकता हूँ, रक्सौल से, BR चोपड़ा से जुड़ सकता हूँ। कैसे? मैं भी तो एक 11वीं क्लास का छात्र था, 12 में पढ़ता, 12 के बाद की था। तो वो एक जिद भी होनी चाहिए आपके अंदर, वो डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए कि मुझे वो हासिल करना है, मुझे वहां पहुंचना है। बिहार की मिट्टी के में जो उर्वरा शक्ति है वो तो पूरे देश में और किसी राज्य में नहीं है। बिहार ने सबसे ज्यादा देश में IAS और IPS किए। इसके अलावा सेना क्षेत्र में जो देश के हमारे जवान हैं, उनकी सबसे अधिक पूरे देश में बिहार ने दिए। सीमित संसाधनों के बावजूद खेलकूद की दुनिया में भी बिहारियों ने कामयाबी का परचम लहराया है। देश की रक्षा के लिए सीमा पर लड़ने वाले बिहार के जवानों का नाम भी हमेशा आगे रहता है। बिहार के ज्ञान और पराक्रम का अनुभव पूरी दुनिया मानती है। स्वतंत्र भारत में राजेंद्र प्रसाद के रूप में देश को पहला राष्ट्रपति देने वाला राज्य बिहार ही है। बिहार का एक गौरव यह भी है कि भगवान महावीर ने जिस वैशाली में जन्म लिया, बिहार की उसी वैशाली को दुनिया का पहला गणतंत्र कहा जाता है। और कितने ही महापुरुष, पुण्य स्थल और पौराणिक स्थल यहाँ है जिन पर हम सभी बिहारियों में गर्व होता है। आइए आज बिहार दिवस के अवसर पर हम इस संकल्प लें कि हम समर्पित भाव से बिहार के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षण तत्पर रहेंगे। जय भारत, जय बिहार। बिहार के संबंध में आपने जो भी सुना, यह बिहार गौरवशाली कई मायने में। जब शांति की बात करते हैं तो बुद्ध का नाम आता है, जिन्होंने अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से बताया कि कैसे जीवन को आप सही बना सकते हो। सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीविका, सम्यक वचन, सम्यक श्रवण, सब कुछ सम्यक हो। 8 चीजें बताई। सम्यक मीन्स राइट, सही, कुछ गलत मत करो। उन्हीं बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने उंगली मार डाकू जब किसी जंगल में था, वो जा रहे थे, लोगों ने मना किया मत जाइए, बड़ा खूंखार भयानक एक डाकू जाता है। उन्होंने कहा नहीं जाएंगे। सामने आवाज आई जोर से, रुको, ठहरो। बुद्ध रुक गए। देखा सामने से एक विशालकाय काया वाला आदमी उंगलियों का माला पहने हुए आ रहा है। रुका वहां। बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरो? विश्वादी वर्ड, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? और वहीं से कहा जाता है, उंगली मार डाको, 4 उंगली का माला फेंका, बुद्ध का पैर पकड़ा और उनके पीछे पीछे हो लिया, शिष्य बन। तो शांति का संदेश या सुधारने वाली बात भी यहां से होती रही। आगे अब मैं चाहूंगा हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हमारे बीच
सुशील कुमार जी हैं, तो उनको मैं बुलाने के पहले उनसे कहना चाहूंगा कि आप तो केबीसी के विजेता रहे हैं। जब बिहार को इन सारी गरिमा गान के बाद में एक असेसमेंट करते हैं आज के दिन में उन्हें करना चाहिए, तो मैं देख रहा था कि बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है सुशील जी, वो 33वें नंबर पर। मुझे आश्चर्य हुआ कि 28 राज्य हैं अमित सर, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दें, 33वां स्थान कैसे बिहार का हो गया पर कैपिटा इनकम में। तो मैंने फिर इसके पीछे थोड़ा लगा और तब देखा कि नहीं, ऐसे 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पर कैपिटा इनकम में इससे आगे हैं, और वो जम्मू कश्मीर है, वह दिल्ली है, नहीं सुनता चर्च ऑफ अंडमान निकोबार है, पंडिचेरी है और चंडीगढ़ है। ये 5 जीडीपी में बिहार से आगे हैं केंद्र शासित, बाकी इसका मतलब सब आगे हैं 28 का 28। हम 33 नंबर पर हैं जीडीपी, सब जीडीपी में 33 नंबर पर हैं हम पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम इतना पीछे है कि हम अभी कोशिश करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि हतोत्साह होने की बात है, ये और भी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जब आदमी कहीं लैग करता है तो उससे और भी ज्यादा बल मिलता है आगे बढ़ने का। इसलिए हमें भी बहुत दूर तक जाना है। जॉर्ज हार्वर्ड की एक कविता का लाइन है, नहीं, woods are lovely dark and deep, woods are lovely dark and deep, but I have promised to keep miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. We have to complete a long journey before we sleep. No, and so this small span of time that is given to us by God, we should use in right work. सुशील कुमार जी, तो मैं चाहूंगा आइए हमारे